नमस्कार बच्चों। मेरा नाम सुमित कुमार साहू है और आप इस वक्त देख पा रहे हैं मेरा चैनल एम विद सुमित। जैसे कि आप सभी को पता है कि एट अ प्रेजेंट टाइम फिलहाल लॉकडाउन वाली एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, कोरोना के कारण, जिस कारण स्कूलों में पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगी। फिलहाल स्कूल का लगना संभव ही नहीं है। साथ ही बच्चे बाहर कहीं कोचिंग भी जा नहीं सकते। तो मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि एंड्रॉयड जो मोबाइल है लगभग सबके घर में उपलब्ध है आज के टाइम में। और अगर बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे तो YouTube चैनल के माध्यम से वो अपनी शिक्षा को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के बच्चों का फिलहाल तो जनरल प्रमोशन कर दिया गया है, तो अब उनको कक्षा 10वीं की तैयारी करनी है। और अभी हालात ऐसा नहीं है कि स्कूलों को आरंभ किया जा सके। तो इसी को देखते हुए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं और कक्षा 10वीं और साथ ही कक्षा 12वीं के कुछ विषय को लेकर मैं आप सबकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। तो इसी क्रम में आज मैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चूंकि ये एक एजुकेशन वीडियो है, तो अगर ये आपके काम का ना हो तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके आसपास बच्चे हैं, आपके रिलेशन में हैं, वो इसका फायदा ले सके। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन्स होगा उसे दबा दीजिए। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने बच्चों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो इन वीडियोस के लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, समय को जाया ना करते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं और कल से रोज एक एक वीडियो विज्ञान विषय के कक्षा 10वीं का मेरे YouTube में चैनल में अपलोड होगा, तो बिल्कुल उसको वॉच कीजिएगा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय। ये मेरा YouTube चैनल है एम विद सुमित, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। कक्षा 10वीं के जब विज्ञान विषय की बात आती है तो विज्ञान विषय टोटल 100 अंकों का होता है, जो 2 भागों में बटा होता है दोस्तों। एक भाग होता है थ्योरेटिकल पार्ट का और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट का। थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वहां से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही जो प्रैक्टिकल होता है उसके 25। इस प्रकार दोनों मिलाकर टोटल हो जाता है आपके 100 अंक। प्रैक्टिकल की बातें तो बाद में होती रहेगी। फिलहाल आज हम थ्योरी के विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10वीं के जो विज्ञान विषय के जो विषय वस्तु है उसको मैंने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में मैंने इसलिए बांटा है ताकि अध्ययन में सुविधा हो। ओके, ये देखिए, विषय वस्तु को मैंने 4 खंडों में बांटा है। सबसे पहला खंड है रसायन शास्त्र का, दूसरा है भौतिक शास्त्र का, तीसरा है जीव विज्ञान का और चौथा है पर्यावरण का। रसायन शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये हम जान लेते हैं। फिर भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम किन किन
अध्यायों का अध्ययन करेंगे, ये जानेंगे, साथ ही जीव विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत टोटल 6 चैप्टर मौजूद है। पहला जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। दूसरा जो चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तीसरा जो है धातु एवं धातु कर्म। चौथा जो है अधातुओं का रसायन। पांचवा है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। छठवां है दैनिक जीवन में रसायन। इस तरह से रसायन शास्त्र के अंतर्गत आपको टोटल 6 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। अगर मैं भौतिक शास्त्र की बात करूं तो भौतिक शास्त्र में कुल चैप्टर, कुल अध्याय 5 है, जिनमें पहला अध्याय आपको मिलेगा इसमें ऊष्मा और ताप। दूसरा मिलेगा विद्युत धारा एवं परिपथ। तीसरा मिलेगा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह पर। चौथा मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पांचवा मिलेगा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह पर। यहां पास है समतल सतह और यहां पास है गोलीय सतह। इस पर विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे, आज हम केवल विषय वस्तु के बारे में जान रहे हैं। तीसरा जो खंड है जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत 5 चैप्टर मौजूद है। पहला है जीवों का विकास। दूसरा है जैविक प्रक्रिया फर्स्ट। तीसरा है जैविक प्रक्रिया सेकेंड। चौथा है जैविक प्रक्रिया थर्ड। पांचवा है अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। ओके, इसी प्रकार जो चौथा खंड है वो है पर्यावरण का। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर मौजूद है। पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण और दूसरा चैप्टर है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए बच्चों, जब हम अध्ययन स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। सीक्वेंस नहीं पढ़ने का मतलब हम बुक में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3, इस तरीके से नहीं चलेंगे। जैसे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मान लीजिए हम रसायन शास्त्र का चैप्टर उठा रहे हैं तो पहले पूरे रसायन के चैप्टर स्टडी करेंगे। अगर हम भौतिक शास्त्र स्टार्ट करें तो उस पूरा भौतिक शास्त्र स्टडी करेंगे। अगर हम जीव विज्ञान स्टार्ट करें तो पूरा जीव विज्ञान कवर करेंगे। और अगर हम पर्यावरण स्टार्ट करें तो पहले पर्यावरण कवर करेंगे। मतलब एक बार पहले रसायन को कंप्लीट कर दिए, फिर भौतिक को कंप्लीट कर दिए, फिर जीव विज्ञान को, फिर पर्यावरण को। ऐसा पढ़ने से आपको एक एक चीजें क्लियर होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर का अगले चैप्टर में कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है। और अगर आप मिक्स करके पढ़ोगे तो उतनी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन पढ़ने का मजा नहीं आएगा। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, हम इसमें सबसे पहले जो आरंभ करने वाले हैं वो आरंभ करेंगे रसायन शास्त्र को लेकर। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, अगर हम रसायन शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही आप एक काम जरूर करें। क्या काम करें? आपके पास कक्षा 9वीं का साइंस बुक होगा। कक्षा 9वीं के साइंस बुक के सारे चैप्टर किसके? रसायन शास्त्र के, केमिस्ट्री के आप एक बार स्टडी कर ले, क्योंकि कक्षा 9वीं में आपको पढ़ाया गया है। उसको जब आप एक बार वॉच कर लोगे, एक बार स्टडी कर लोगे, तो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। हालांकि मैं पढ़ाते समय आपको एक एक बातें बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ बातें यहाँ पे और बताना चाहता हूं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को हम 3 चरणों में कंप्लीट करेंगे। वो 3 चरण क्या होगा? सबसे पहला बुक स्टडी करेंगे और समझेंगे। दूसरा चीज, बुक स्टडी करने के बाद बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आएगा, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वहां से चीजों को निकालेंगे। और तीसरा जो चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सारे प्रश्नोत्तरों का डीपली अध्ययन करेंगे। डीपली अध्ययन मतलब जितने भी प्रश्नोत्तर दिया रहेगा पीछे, उनका हम क्या करेंगे, एक प्रकार से चर्चा करेंगे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, चैप्टर का विश्लेषण करने के बाद। और इस तरीके से हम 3 चरणों में हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बात और दोस्तों, जब मैं आपको अध्ययन कराऊंगा
तो उस समय, है ना, जब मैं आपको अध्ययन कराऊंगा तो उस समय यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा कि कई सारी चीजों को लिखा पाऊं। हाँ, अगर मैं उन चीजों को नहीं लिखवा पाऊंगा या जो लास्ट में जो प्रश्नोत्तर है उनको अगर मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा या केवल समझाया रहूंगा, तो उनके जो नोट्स है मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे और कोई भी डाउट हो तो एक तो वहां पे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या तो दूसरा चीज आप कमेंट कर दीजिएगा तो फिर हम उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूं 8319785489। ठीक है, 83 19 78 54 और 89। तो आज का ये जो वीडियो था एक प्रकार से केवल विषय वस्तु पर ही चर्चा थी। आज हमने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है। कल से हम रसायन शास्त्र आरंभ करेंगे बच्चों। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि कक्षा 9वीं के रसायन शास्त्र के सारे चैप्टर्स आज ही एक बार अध्ययन कर ले ताकि आप इन चैप्टर्स को आसान भाषा में समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर अम्ल क्षार और लवण को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर एक बच्चों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर एक बच्चा लाभ ले सके। फ्री है शिक्षा, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को ये लाभ मिले। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अम्ल क्षार और लवण। तब तक के लिए धन्यवाद।